अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ शाइस्ता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जनरल टॉक। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं भारत की कि भारत की ख़बरों में हमेशा पाकिस्तान इन रहता है। भारत के गले की हड्डी रहा है पाकिस्तान शुरू से ही। कभी इस दिल से तो भारत ने पाकिस्तान को कबूल किया नहीं, लिहाजा पाकिस्तान पर हमेशा इल्ज़ाम तराशियाँ, हमेशा झूठी ख़बरें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत फैलाने में कामयाब रहा है। लेकिन वो कामयाबी हमेशा नाकामी में तब्दील होती रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि भारत की किसी खबर में, भारत के किसी इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं होती। भारत का मीडिया हो, भारत की पॉलिटिक्स हो, भारत की शोबिज़ हो या भारत के एक्टर्स हों, हर किसी का जहन में एक ही बात है कि वो पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी न किसी तरह अपने दिल की भड़ास निकाल सकें, अपनी तंग नज़री दिखा सकें, अपनी जहनियत दिखा सकें कि वो कितनी औकात के मालिक हैं और वो कितने पानी में हैं। ख़ुद को कहने को तो एक सेकुलर रियासत है भारत, लेकिन उसका सेकुलरिज़म पूरी दुनिया में खुल कर सामने आ चुका है। भारत की अदाकारा कंगना रनावत ये एक ऐसी अदाकारा हैं कि इनका शुमार उन लोगों में होता है जिनको काम शाम आता कोई नहीं है, लेकिन ख़बरों में इन्होंने लाजमी इन रहना होता है। लिहाजा ये ख़बरों में इन रहने के लिए मुतनाज़ा बयानात देती हैं और कभी वो नेपोटिज़म को लेकर भारतीय प्रोड्यूसर्स और फ़नकारों के पीछे पड़ जाती हैं, और कभी सस्ती तरीन शोहरत हासिल करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ किसी को अगर शोहरत हासिल करनी है ना, तो वो पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दें। जितना आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलेंगे, जितना आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलेंगे, उतना ही आप जल्दी फेमस होते जाएंगे, लोगों में आप इन होते जाएंगे। ये एक ऐसा ट्रिक है, भारत में हर दूसरा बंदा इसका इस्तेमाल करता है और फिर सस्ती तरीन शोहरत हासिल करता है। बात करते हैं कंगना रनावत की, और इनका सबसे पसंदीदा मौजू पाकिस्तान और मुस्लिम मुखालिफ बयान देना है। शायद वो जानती हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देने से इन्हें जो सस्ती शोहरत मिलेगी वो शायद किसी और मौजू पर बात करने से ना मिले। लिहाजा एक बार फिर भारतीय मसले में बिला वजह पाकिस्तान और मुसलमानों को शामिल करके साबित कर दिया है कि वह पाकिस्तान और मुसलमानों के किस कदर मुखालिफ हैं। फ्रेंड्स, आपको बताएं कि हाल ही में संजय दत्त और आलिया भट्ट की फ़िल्म सड़क 2 का ट्रेलर जारी हुआ है। इसमें रोहित जसवाल नामी एक भारतीय तज्ज़िया निगार हैं। उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी भड़ास निकालते हुए ट्रेलर में कहा है कि ये आलिया भट्ट ट्रेलर में कह रही हैं कि इन गुरु की वजह से मैंने किसी अपने को खोया है। तो जनाब, ये जसवाल नामी ये शख्स हैं, इन्होंने तनकीद की है कि क्या यहाँ लफ्ज़ गुरु की जगह मौलवी या पादरी नहीं हो सकता था। यानी उनके कहने का मतलब है कि गुरु की जगह मौलवी या पादरी को तब्दील कर दिया जाए। रोहित जसवाल नामी इस शख्स ने ये ट्वीट करके साबित कर दिया है कि उसके दिल में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत है। ताहम जो ये कंगना रनावत जो हैं, ये तो फिर उससे भी 2 हाथ आपको पता है आगे हैं। इन्होंने कहा है कि जी रोहित जसवाल की बहुत तारीफ़ की है इन्होंने, और कहा है कि जी मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम को दरमियान में लेकर आई हैं, और कहा है कि ये गिरोह को मौलवी से और कैलाश स्कैंडल को मक्का स्कैंडल से तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि क्यों भारत में कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स को मजहबी नफ़रत और तअस्सुब फैलाने की इजाज़त है। सड़क 2 के ट्रेलर या रिलीज़ से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके बावजूद कंगना का ये बयान उनकी सोच को ज़ाहिर करता है कि वो कितनी तंग नज़र हैं, पाकिस्तान और मुसलमानों के किस कदर मुखालिफ हैं। लेकिन पाकिस्तानी फ़नकारों ने भी कंगना रनावत के इस ट्वीट का भरपूर जवाब दिया है। अदाकार मुनीब भट्ट ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि ये हिंदुत्व इंतहा पसंद लोग भारत का बहुत बड़ा मसला हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों को मोदी के इन भक्तों के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाना चाहिए। ये इन लोगों की अपनी नाकामी को छुपाने और अवाम में मकबूल रहने के इंतहाई घटिया तरीके हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलो, पाकिस्तान को बुरा भला कहो और फिर अवाम से दावा करवाओ। मुनीब भट्ट ने मज़ीद कहा कि पढ़े लिखे और सेकुलर भारतीयों, हमें आपसे हमदर्दी है। कंगना रनावत को पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ रिमार्क्स देने के लिए शर्म आनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ना भारत को कभी शर्म आई है, ना आएगी, ना उनके एक्टर्स को आएगी, ना उनकी शोबिज़ को, ना मीडिया को। ये बात अपने जहन से आप निकाल दें कि भारत को कभी शर्म आएगी। और मुनीब भट्ट ने यह भी कहा है कि अगर ज़्यादा मसला है इनको, तो इस बार हम अदरक वाली चाय पिलाएंगे, वो भी इलायची डालकर।
یعنی اگر آپ کو پاکستان سے زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہے تو اپنا کوئی پائلٹ بھیجیں، ہماری چائے بالکل تیار ہے۔ فرینڈز، صرف منیب بٹ نے نہیں بلکہ مومنہ مستحسن نے بھی کنگنا رناوت کے بیان کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ کیوں یہ لوگ اپنے ہر معاملے میں پاکستان کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ تو یہ تو فرینڈز آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھارت کی بہت پرانی عادت رہی ہے، کوئی مسئلے میں پاکستان کا چاہے وہاں پر کوئی لینا دینا ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے پاکستان کا نام لازمی لے کر اپنی عوام کو اشتعال دلانا ہوتا ہے۔ خیر، مومنہ مستحسن نے مزید کہا ہے کہ ان سب کا کنگنا رناوت آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ حرکتیں ان کو اقربا پروری کے خلاف مشن، اپنی داخلی ریاست، مذہبی منافرت اور تعصب کو روکنے کے لیے جاری مشن سے ان کو دور کر دیں گی۔ انصاف کبھی بھی مذہبی نفرت پھیلا کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، ایک بار پھر ہم بھی یہی کہیں گے کہ اگر بھارت کو کوئی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے پاکستان سے تو وہ اپنا کوئی اور پائلٹ بھیج کر دیکھ لیں۔ اس بار واقعی منیب بٹ نے بالکل درست کہا کہ ہم ان کو ادرک والی چائے پلائیں گے، وہ بھی الائچی ڈال کر۔ خیر، بھارت کا تو ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے، یہی ان کی روش رہی ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف ہمیشہ ان کا بولتے رہتے ہیں، اور وہ بھی فضول ترین، جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔